अच्छा, मम्मी की याद तो आती होगी। वो तो आती आती है। हम्म। और वो उस टाइम उनको वैसे ही हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं कटवाते तो आज शायद मम्मा होती हमारे पास। वो उसी टाइम मम्मा को प्राइवेट में ले जाते। बहुत अभी तो बहुत कम है। हम्म। पहले ये 50 लाख की कहते हैं, 15 लाख हम्म। की हो रही है। हम्म। अभी अच्छा। वैसे दिए नहीं इन्होंने। आपको 15 लाख रुपए देने के लिए कहा, आपको क्या लगता है कि ठीक है या और बढ़ा देने चाहिए, क्या आपकी मांग है? और बढ़ा देने चाहिए क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो 15 लाख में हमारा घर भी नहीं चल पाएगा ना हमारे। हम्म। और अभी भी हमें किराया देना है तो किराया भी हम कहाँ से हम्म। देंगे। 15 लाख वैसे तो बहुत ज़्यादा कम है। हम्म। और उनको देना ही चाहिए और हमारे को खुद का घर नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं नवभारत डेली न्यूज़। 35 साल की रीना, वो आपको याद ही होंगी, जो इंद्रलोक मेट्रो से गाजियाबाद की तरफ आ रही थी और उनकी साड़ी फंसने से उनको मेट्रो कितने किलोमीटर तक घसीट के ले जाती हैं। जी हाँ, वहीं उनके दो बच्चे हैं, इनका चेहरा भी आपको याद होगा। तो लगातार मांग की जा रही थी कि इनको मुआवजा दिया जाए। जो अब दिल्ली मेट्रो 15 लाख और साथ ही इनकी शिक्षा का पूरा खर्च मेट्रो उठाने के लिए तैयार है। अब लेकिन बड़ी बात यह है कि जब परिवार वालों से बात की गई थी तब बताया गया था कि इन्हें कौन पालेगा। इनकी बुआ इतनी सक्षम नहीं थी, वो आपने हमारे टीवी चैनलों पर देखा ही होगा। आज बात करेंगे, इनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, यानी इनके पापा के सगे भाई। तो सर, आप इनको पालने की पूरी गारंटी लेते हैं? हाँ जी, पूरी गारंटी लेता हूँ मैं इनको पालने की। जी। क्या कुछ हुआ था सर, आपको क्या पता लगा था? इतना तो खैर खास ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा। जो जी। 15 लाख की सुनाई आ रही है हम्म। और जिनकी परवरिश के बारे में जो स्कूल वगैरह का खर्चा जी सर। वो मेट्रो वाले देंगे। आपका नाम? विक्की। जी। अच्छा सर, आप भी किराए पे रहते हैं, आपका भी जो है परिवार में, आप कह रहे थे आपकी वाइफ की तबीयत ऐसी ख़राब रहती है, तो क्या लगता है कि इनको जो अच्छी तरह सक्षम रूप से आप पाल लेंगे? हाँ जी, फ़िलहाल तो हम कोशिश कर सकते जी। हैं, बाकी नसीब का खेल है। हम्म। बाकी मेरी मिसेज़ की तबीयत ख़राब रहती है, 5 साल हो गए अच्छा, उनकी। 5 साल हो गए हैं। हाँ जी, जी। उनको दिक्कत भी ऐसी थी, दौरे की शिकायत थी उनको। अच्छा। अब उनकी दवाई चल रही है। जी, तो अभी खाना पीना कौन बनाता है? अभी वही बनाती है मेरी जी। मिसेज़। अच्छा सर, जो इनके लिए 15 लाख दिए गए हैं, जैसे अभी तो इनकी उम्र बहुत छोटी है, अभी 18 साल के, 20 साल के होंगे, तब तक क्या इनके पास रह पाएंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, हमारे को कुछ वो 15 लाख रुपए की बजाय अगर कोशिश की जाए सरकार से, मेट्रो वालों से, जी। कि बच्चों के नाम एक छत हो जाए, हम्म। घर मकान हो जाए हम्म। और बच्चों की परवरिश उस मकान से हो जाएगी। जी। नीचे एक कमरे में खुद रह के ऊपर का किराया दे देंगे तो बच्चों की परवरिश ठीक है। उससे हो जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा है जो डीएमआरसी मेट्रो ने 15 लाख दिए हैं वो काफ़ी नहीं है? फिलहाल अभी 15 लाख रुपए की सुनाई अभी मिले, हमारे हाथ में नहीं आया है। जी। अभी तो पहली बात आपके हाथ में ही नहीं आया, अखबारों में तो छप चुकी है खबर कि मिलने वाले हैं। हाँ जी, अखबार में छप चुकी है। अभी जी। जब हमारे हाथ में आएंगे जब देखेंगे। हम्म। क्या और लग रहा है सर, काफ़ी हैं या क्या, और आपकी मांग है बच्चों के लिए, भविष्य के लिए काफ़ी रहेंगे? नहीं, ये कुछ काफ़ी नहीं है जी, जी। ये तो बहुत कम है। हम्म। ये तो समझ लो ना के बराबर वो है रकम, हम्म। जो बच्चों का भविष्य है उससे नहीं बन पाएगा। जी। हम अच्छा, और सब 15 लाख रुपए, अभी तो इनकी उम्र छोटी है, वही क्वेश्चन दोबारा होगा, तो तब तक इनके लिए बच पाएंगे 15 लाख? नहीं आप क्या सोचते हैं? नहीं बच पाएंगे वो। जी। खर्चा इतना ही है, महंगाई इतनी हो रही है, कहाँ से बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगी। नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए तो सरकार कह ही रही है कि वो इनका पूरा ध्यान रखेंगे, बस खाना पीना और छत का हाँ आपके जी, ऊपर है। जी। बस यही है कि कोशिश करो कि छत में हमारे को मिल जाए तो थोड़ा बच जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपको एक घर या एक फ्लैट दे दिया जाए? हाँ जी, बच्चों के नाम एक छोटा सा घर मिल जाए, जी। बस यही चाहता हूँ मैं। तो सर, और जो 15 लाख यानी इनकी परवरिश के लिए दिए गए हैं, जब ये 18 साल या उससे बड़े हो जाएंगे तब इनके पास नहीं रहेंगे, वो अभी लग जाएंगे, आप ये कह रहे हैं, इनकी परवरिश में? हाँ जी, जी। बस ये थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए हमारे बच्चों के हम्म। लिए। और इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ मेरे अच्छा, को। एक बात और पूछी सर, जैसे आपकी बच्चे, आप दिखा सकते हैं कि इनके भी यहाँ बच्चे मौजूद हैं, परिवार वाले हैं, पत्नी है, तो सर किसी तरफ से कोई दबाव तो नहीं कि इनको क्यों रख रहे हैं, क्या कुछ ऐसा तो कोई माहौल नहीं है? ऐसा कोई दबाव नहीं है, मैं जी। अपने बच्चों को अपने पास ही रखूँगा, हम्म। चाहे कुछ भी जी। हो जाए। और भविष्य तक की जो है वो गारंटी इनको पालने की, पढ़ाने की आप ले ही रहे हैं, वो 15 लाख सरकार दे ही रही है? हाँ जी, मैं गारंटी पूरी लेता हूँ अपने बच्चों की, जी। कि जब कुछ भी हो जाए मैं इनको अपने साथ रखूँगा मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जैसे इन्होंने कहा। अच्छा, आपका नाम क्या था? हितेन। अच्छा हितेन, एक बात बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अब रहने में? हम थोड़ा हमें घर बस घर की छत से मिल जाए। जी। फिर 18 साल के बाद हमें सरकारी जॉब मिल जाए बस। ये आप चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए? हम्म। अच्छा, सरकार ने आपको 15 लाख रुपए देने की बोली है, डीएमआरसी ने, कैसा लग रहा है, ठीक है? हाँ ठीक। जी। ये बहुत अभी तो बहुत कम है। हम्म। पहले ये 50 लाख की कहते हैं, 15 लाख हम्म। की हो रही है। हम्म।
अभी वैसे दिए नहीं इन्होंने। जी, वो तो आपको मिल जाएंगे, वो तो अखबार में आ गया, लेकिन अपने चाचा के साथ रह रहे हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पूरा ख्याल रख रहे हैं? हाँ। मम्मी की याद तो आती होगी। हाँ। हम्म। आप क्या कहोगे गुड़िया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th। जी, तो पढ़ाई चल रही है अभी आपकी? अभी तो स्कूल नहीं जा रहे, शायद मंडे से जाएंगे, क्योंकि मम्मा की 13वीं जो होती है वो कंप्लीट हो जाएगी संडे तक, तो फिर हम मंडे से स्कूल जाएंगे। अच्छा, चाचा के साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, सरकार ने, डीएमआरसी ने आपको 15 लाख रुपए देने के लिए कहा, आपको क्या लगता है कि ठीक है या और बढ़ा देने चाहिए, क्या आपकी मांग है? और बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो 15 लाख में हमारा घर भी नहीं चल पाएगा ना हमारे, और अभी भी हमें किराया देना है, तो किराया भी हम कहाँ से देंगे? 15 लाख वैसे तो बहुत ज़्यादा कम है, और उनको देना ही चाहिए, और हमारे को खुद का घर देना चाहिए, हमारी पढ़ाई लिखाई उनको ही करनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई की तो वो कह रहे हैं कि जो है आपका पूरी व्यवस्था वो करेंगे। तो चलो वो ठीक है, तो बट एक खुद का घर तो होना ही चाहिए। अच्छा, आपकी मम्मी के साथ आप कहाँ पर रहते थे? बगल वाले घर में। बगल वाले घर में। हाँ। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आपको रहने में? अभी तो नहीं है। आपको कोई दिक्कत? अच्छा, मम्मी की याद तो आती होगी। वो तो आती है, और वो उस टाइम उनको वैसे ही हॉस्पिटल के चक्कर नहीं कटवाते थे, आज शायद मम्मा होती हमारे पास, वो उसी टाइम मम्मा को प्राइवेट में ले जाते तो। अगर उस टाइम सरकारी अस्पताल नहीं लेके जाते, जिस टाइम 12:30 पौने 1 के टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है, इन्होंने रिक्शे के अंदर करके, कौन सा अस्पताल है, दीपचंद बंधु, वहाँ लेके गए। अगर उसके अलावा अगर प्राइवेट अस्पताल में लेके जाते तो वो बच जाती। उसको शाम को 4-5 बजे तक उसको अस्पताल वहाँ पहुँचाया गया, कम से कम 5-6 घंटे लग गए। उस बीच वो आधी टूट चुकी थी वो। तो आपने देखा कि हमने इनके परिवार वालों से बात करी, आप सबने वो न्यूज़ देखी होगी जिसमें तमाम मीडिया वालों ने आपको दिखाया होगा जब इनकी मम्मी का शव यहाँ पर आया था, लेकिन उसके बाद की हम आपको कहानी दिखाना चाहते थे कि कौन आखिर इनको पढ़ाएगा लिखाएगा। जैसे इनकी बुआ की बात करें, उन्होंने तो तब मना कर दिया था क्योंकि वो खुद किशोर के घर में काम करती थी, लेकिन इनके चाचा आज हमें आपको दिखे जो विक्की नाम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको पूरी तरीके से मैं पालूंगा, लेकिन इनका ये भी कहना है कि 15 लाख रुपए जो हैं वो इनफ नहीं है इनके लिए, और जब तक ये बड़े होंगे वो 15 लाख भी इनके हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा है, और खुद ये किराए के घर में रहते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार ने कर दी है। सर, क्या मांगे अब आपकी, घर आपको दिया जाए? हाँ जी, बच्चों के नाम छोटा सा घर होना चाहिए, जो सर छुपाने की छत हो जाए। कब तक किराए पे बच्चे घूमेंगे? ताकि किराए से निजात मिल जाए। हाँ, किराए से निजात मिल जाएगी। जो किराए से निजात मिलेगी वही बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत परवरिश में लग जाएगा। इसका किराया कितना जाता है? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। हाँ जी, और कमाने वाले भी अब अकेले हैं? अब अकेला ही हूँ मैं। चलिए, देखिए आपने देखा कि 7,000 रुपये जो किराया जाता है, और ये अकेले ही कमाने वाले, इनकी पत्नी की भी जो है हालत इतनी सही नहीं रहती, वो भी बीमार रहती है, तो ऐसे में सरकार से गुजारिश होगी कि और ज़्यादा अगर इनको आर्थिक रूप से मदद दी जाए तो देनी चाहिए। और आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं नवभारत डेली न्यूज़।